बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाँव घर में। अचानक वो किसी को भी कुछ भी आ जाता है, बोले तो ऐसे तबीयत खराब होता है और सब कुछ। अच्छा, खाली तबीयत खराब हो रही है, सवारी नहीं आ रही? सवारी तो नहीं आया अभी तक, तो नहीं आया। पहले आ रहा था, मेरा बहन का ऊपर है, छोटे बहन के ऊपर। अच्छा, सवारी आ रही थी पहले है। ठीक है, देवता महाराज देखियो जरा। अब बताना क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हारे ऊपर पहले सवारी आती थी, अब नहीं आती? तो घर में मेरा बहन का ऊपर आ रहा था, वो तो अभी जा चुका है, घर में नहीं है वो। अच्छा, मतलब पहले आती थी अब नहीं आती, सीधा मतलब है ना? हाँ हाँ। देवता महाराज देवता। और ये कितने टाइम से ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे तुम? अभी बहुत टाइम हो गया, तो हो गया, बहुत दिन हो गया, बोले तो जैसे 8-9 साल हो गया था। बेटा 8-9 साल नहीं हुआ है, इस प्रॉब्लम को अगर तुम्हारे घर में देखेंगे तो 7.5 साल हो रही है घर के अंदर में। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, 7.5 साल हो रही है। और साथ ही साथ में तुम्हारे घर के अंदर में एक चंडाल आकर घुसा हुआ है जो पेड़ पे लटकता है, और इसने तेरे घर में ही नहीं, इसने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है तेरे गांव के अंदर भी। ठीक है, और इसे एक औरत ने सिद्ध कर रखा है, मंजू मंजू करके औरत का नाम है, और उस औरत का घर इस पेड़ के सामने की तरफ में कहीं पे होगा। ठीक है, अब इसमें मुझे सबसे पहले ये चीज बता कि घर के अंदर में जो समस्या हुई है वो किसी स्त्री को पहले हुई थी, तो उस घर के अंदर सबसे पहले परेशान कौन सी महिला हुई है तुम्हारे? मेरा बहन। देवता महाराज, जब तुम्हारी बहन परेशान हुई थी तो क्या उसके शरीर के ऊपर नीले कलर के निशान से पड़ जाते थे? हाँ जी हाँ। देवता महाराज, अच्छा, तुम्हारी बहन कभी कभी अकेले में बातें भी कर लेती थी? हाँ हाँ हाँ, वही। तुम्हारे घर के अंदर सपने में ज्यादातर या वैसे अस्पताल किसे दिखता है ज्यादा? अस्पताल मेरे को तो नहीं दिखा, मेरे माँ बाप को दिखा हुआ था। मतलब मम्मी पापा को दिखता है? हाँ सर। तकरीबन 7.5 साल के अंदर में ये चंडाल आया है, इसे महिला ने छोड़ा था। महिला के छोड़ने के बाद इसने घर के अंदर में स्त्री में तुम्हारी बहन को पकड़ा, बहन के बाद में तुम्हारे बहन के ऊपर निशाने पड़े थे। उसके बाद तुम्हारी बहन दिमागी रूप से कमजोर हो गई थी, जिसके वजह से वो अकेले बातचीत वगैरह करती थी। उसके बाद ये चीज किसी दूसरे आदमी को हुई है, मतलब पुरुष को हुई है घर के अंदर, जिसके घुटने वाली जगह पे दर्द होने लगा होता था, और उसके बाद ही ये अजीब तरीके की वाइब्रेशन चढ़ती थी। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर मैं घर के अंदर देखता हूँ, तुम्हारे घर के अंदर जो देवी देवता होते हैं, एक तो ये है नहीं, तुम्हारे घर के अंदर कलेश काफी तरीके का। अभी तो फिलहाल तुम आर्थिक तंगी से ज्यादा जूझ रहे हो, तुम्हें तकरीबन 33 महीने तो आर्थिक तंगी को, और 28 महीने तो तुम्हें ये जो डॉक्टरी टाइप की बीमारी होती है इनमें हो गया। ठीक है, साथ ही साथ में अच्छा ये बता, घर के अंदर में ये मंत्र जाप कौन करता है? मंत्र जब तो मैं ही। तू करता है? हाँ जी, मैं वो ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 1 महीना वगैरह हो गया सर। अच्छा, इससे पहले किसी भगत को दिखाई थी तुम लोगों ने? भगत तो नहीं, ऐसे ओझा को दिखाया था। ये मौलाना को दिखाया क्या तुम लोगों ने? हाँ? ये किसी मौलाना को दिखाया, मतलब मुस्लिम बंदे को दिखाया है, हिंदू को दिखाया है? नहीं, हिंदू को दिखाया। बेटा ये हिंदू को दिखाया था, तो ये भगत ने अपने, मतलब ये भगत था किसका? पीर बाबा वगैरह का भगत है क्या, जिसने ये पीर चला रखे हैं तेरे घर के अंदर, जो दरवाजे पे खड़े हो रखे हैं? क्योंकि उस भगत के बाद तो घर में परेशानी बढ़ रही है, कम थोड़ी हो रही है। पता नहीं। अच्छा एक बात ये मुझे बता, ये शरीर के अंदर दाने किसके अचानक से उभरते हैं और फिर खुजली होती है फिर चले जाते हैं? मेरे को। ये तेरे को होती है? हाँ जी। 16 दिन पहले क्या हुआ था तेरे साथ रात में? रात में पता नहीं, ऑटोमेटिक एक कुछ ऐसे हवा की तरह आता है मेरा बॉडी में, तेरे अचानक गायब हो जाता है सुबह। तो पूजा किसकी करता है? पूजा तो अभी माँ भगवती को करता हूँ, और हमारा घर में एक ये महादेव है, उसका नाम लक्ष्मीश्वर महादेव, नंदकेश्वर महादेव और माँ भगवती। हाँ।
और ये एक बार मैं कामाख्या गया था उधर से और चावल अब आया ना मुद्दे की चीज पे, कामाख्या गया था। कानों में ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ बोलता है तेरे। कानों में तो नहीं, एक में जो हमारा एक ये हो रहा महादेव है ना, तो उसको पूजा करता हूँ, वो कभी कभी सपने में आके मेरे को बता देता है क्योंकि नहीं बेटा, इस सपने में नहीं, घर में अभी तेरे साथ में कोई है जिससे ये पूछ सके कि कान में ये आवाज किसको आती है, जैसे कोई फीमेल बोलती है। अभी तो मेरा माँ बाप तो नहीं है, ये सब लोग चला जाएगा, वो ये खेत में गए। अच्छा, और बहन वगैरह? बहन वगैरह सब तो लोग तो चला गया, अभी घर में नहीं, उनका ये ससुर के घर में। यार मैं ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारे घर के अंदर किसी के कान के ऊपर में कड़पिशाचनी बैठी हुई है घर के अंदर में, और तू कामाख्या गया गधे, वो तेरे साथ ही लग कर आ रखी है, तू खुद को नोटिस नहीं कर रहा कि कामाख्या के आने के बाद से तेरा दिमाग एकदम बंदा बंदा सा हो चुका है, अजीब सा हो रहा है तू, ये चीज पे तू ध्यान नहीं दे रहा अपने? वो तो पता नहीं तेरे सोचने समझने की क्षमता को क्या हो गया है, क्योंकि तेरे रिस्पॉन्स तो बड़े अजीब ही तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि मैं तेरे जिस हिसाब से भी तेरे सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तेरी बुद्धि इतनी एक्यूरेट काम ही नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है जैसे नींद के नशे में होता जा रहा है। हाँ, नींद की नशे में ज्यादा। हाँ, तू तो राइट समझ रहा है? तू ये कामाख्या किसके साथ गया था? मैं अकेला। ये अकेला गया घूमने के लिए तू? अकेला बोले तो मेरा डैडी को बोले तो तबीयत खराब था, इसलिए मैं गया। तो तुम लोगों ने कामाख्या जाके इसे कहाँ से लिया है यार? ये तो कह रही है कि ये तो मुझे कह रही है कि मेरे को तो ये रोग में उतार के रखा हुआ था, ये लड़का आया है, इसने भगवती से क्या कहते हैं, वहां पे आने के बाद में इसने भगवती से वहां पे कृपा मांगी थी, कृपा के रूप में मैं चल दी इसके साथ में, और जब से ही हूँ मैं इसके घर के अंदर, मैंने मौतें कर रखी हैं। तो इसका मतलब तेरे मॉम डैड कामाख्या से आने के बाद डैड हुए होंगे। हाँ, हो सकता है नहीं, अबे मरे तेरे हैं यार, तेरे को नहीं पता? क्या बोल तो ठीक है, समझ में नहीं आया, एक क्या कर निकल गया था ना, बोल तो मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि अब समझ आई मैं क्यों कह रहा हूँ कि तेरा दिमाग बंदा बंदा चल रहा है। हाँ, अभी समझ में आ गया। समझ में आया बच्चे? क्योंकि देख ये चीज तो तेरे साथ चल रही है, और तू जितना मंत्र जाप वगैरह कर रहा है ये तेरे से खुद करवा रही है, ठीक, साथ ही साथ में तेरी बॉडी के अंदर ये ब्लड को निकाल रही है, इसलिए तेरा शरीर जो है सुस्त होता जा रहा है, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण से निकलते हैं अंगूठे की तरफ से तेरे। और रात में तू जब भी सोता है, और जब जैसे अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तेरे अंगूठे में दर्द होता है, इस चीज पे ध्यान लगा। कौन? एक में राइट में है ना? हाँ जी, ठीक है। अरे रुक जा कांशा, अरे रुक जा यार। देवता महाराज निकालिए उसको जरा बायोडेटा। तेरे कौन से वाले कान में खुजली सी हो रही होगी, हल्की सी, जैसे एकदम हल्का हल्का कान को कोई टच कर रहा है? कौन से वाले में हो रही, राइट में लेफ्ट में? राइट में। राइट में हो रही है ना? अब पता चला मैं क्यों कह रहा हूँ कि कड़पिशाचनी कान में बैठी हुई है। और तेरा मन अंदर से हंसने का टाइप का करता है ना, जैसे किसी भगत की बात है, ये कोई प्रवचन सुनता है तो जैसे हंसी सी छूटती है अंदर से। हाँ, अरे यार तुम लोगों ने भी तो पंगा कर दिया ज्यादा यार, तू इसकी चंगुल में कैसे फंस गया? अच्छा एक बार बता, तू भगत बनने के चक्कर में हो रहा है? वो तो सही है, वो कब ऑटोमेटिक आ गया मेरे। ऑटोमेटिक आ गया है? हाँ बेटा ये ऑटोमेटिक वाला मैटर है नहीं ना, तभी मैं कह रहा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कभी नहीं हुआ था, अभी यही साल हुआ था। मैं यही तो तेरे को बता रहा हूँ कि जो कड़पिशाचनी तेरे कानों पे बैठी रहती है ना बेटा, ये क्या कर रही है तेरे साथ में कि बॉडी को साधक के रूप में बना रही है, ताकि तेरी ऊर्जा ज्यादा बने और ये तुझे खाना शुरू कर दे, ठीक है? इसलिए इसने तेरे को बिल्कुल अकेला कर रखा है। तेरा ब्याह भी नहीं हो रखा ना? नहीं। तूने पहले पूछा वगैरह जब करवाई थी तो उस भगत ने क्या बोला था तुझसे? वो मेरे को बोला था तुम्हारे घर में अलग देता आ रहा है, तुम्हारे जो घर में देता है वो लोग को खराब करने के लिए आ रहा है, इसलिए तेरे बाप को। एक बार बता, क्या उस भगत के बाद इसकी जो तूने पूजा करवाई है, ठीक है, ये तूने कामाख्या जाने से पहले करवाई थी या बाद में करवाई थी? पहले करवाई थी। क्या उसके बाद तू भक्तों पे जा पाया है? नहीं। इसके बाद ये भक्तों पे जाने भी नहीं दे रही तुझे। वेरी गुड।
और तुम्हारे पास वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था, उससे पहले ही मेरा पैसे ही वो चोरी हो गया। पैसे ट्रांसफर कर रहा था, उससे पहले पैसे चोरी हो गए तेरे। हाँ हाँ ये भी अच्छे से जानती है ना कि पकड़ेगा तो मुझे यही पकड़ेगा, क्योंकि मैं तो शांत बैठता नहीं। ठीक है। हाँ हाँ। देवता महाराज। ये तेरे घर के अंदर में ये ताबीज सा क्या रखा हुआ है? तूने कोई बबूत वबूत लाया है या कुछ वैसा तो नहीं किसी से ले रखा है ये घर में? अभी मैंने बांधा है, वो किसी वो बेड पार्टी में जाता वो कीबोर्ड बजाता था, मैं मेरे को नजर लग जाता था, इसलिए मैं बांधा था। वो खाली साधन के पास लेके आए। अच्छा, ताबीज बांध रखा है। हाँ हाँ। परसों तू गिर गया था क्या? एक बार उधर वो अंगूठी में क्या आप बोल रहे थे निकल रहा था ना, वो टूट गया था मेरा नजर, दो नजर की दृष्टि, इसलिए मैं बांधा हुआ अभी। तो परसों गिरा था ये? हाँ। क्या बात है, जो रक्षा की चीज है वही रक्षा से ज्यादा भक्षा कर रही है अब तेरी। देवता महाराज। अच्छा, ये शरीर में सुइयां तेरे कहाँ पे चुभती हैं? हाँ, जैसे कोई चींटी से काट लेती है। हाँ, काट रहा है। हाँ ना, वही सब। अभी तो कल तो और कल हो रहा था, आज भी हो रहा था, ये राइट साइड में। राइट साइड में, यानी कि ये तेरे राइट अंगूठे की तरफ से तेरे राइट हैंड ईयर में ही रहती है, यानी कान में रहती है। ओके, तभी तेरे साथ